हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल आर्ट ऑफ एनाटॉमी में। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको नोज़ के बारे में बताया था और नोज़ के दो व्यूज़ बताए थे, फ्रंट और साइड व्यू। अगर आप फ्रंट और साइड व्यू बना रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे। तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको नोज़ के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में उसी चीज़ को हम थोड़ा सा डेप्थ में जाकर समझेंगे और थोड़ा बारीकी से सीखेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो नोज़ बनाने का जो फॉर्मेट है वो क्या है। अब उस फिगर को, पूरी नोज़ की फिगर को आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक और फॉर्मेट जान लेते हैं। एक फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, एक फॉर्मेट और जान लेते हैं जिसमें नोज़ को और भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल शेप ले लेते हैं। नोज़ अगर एकदम फ्रंट में दिख रही है आपको, तो उसके लिए आप कुछ इस तरह का फॉर्मेशन ले लेंगे, एक ट्रायंगल, और इस तरह से इसके बीचों बीच एक लाइन ले लेंगे आप। ध्यान रहे कि दोनों तरफ जो शेप है वो बराबर ही हो, और जो रफ एरिया है उसको हम इरेज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप फ्रंट नोज बना रहे हैं तो कुछ इस तरह का एक फॉर्मेशन आप ले लेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि जो आप नोज़ बना रहे हैं वो किस व्यू से बना रहे हैं, बिल्कुल सामने की तरफ देखकर बना रहे हैं, या थोड़ा ऊपर की तरफ देखकर बना रहे हैं, या थोड़ा नीचे की तरफ से बना रहे हैं। तो ये आपको देखना है। फ़िलहाल हम फ्रंट व्यू देख लेते हैं कि फ्रंट व्यू जब हम ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इसमें मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि थोड़ा सा स्पेस हम नीचे की तरफ से छोड़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेंगे, एक सर्कल यहाँ ले लेंगे, और दो छोटे छोटे सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम जो इसके जो नेज़ल होल्स हैं वो ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। और ये याद रखना है कि सिमेट्रिकली ड्रॉ करना है, कहीं से भी कम या ज़्यादा ना हो। ये कुछ ऊपरी हिस्सा इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं उस चीज़ को। इसके बाद हम कुछ और डिफरेंट व्यूज़ देख लेते हैं, जिसमें हम कई बार नोज़ बना लेते हैं, और कई बार जो नोज़ के जो स्टाइल होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। इसी चीज़ को अब जब थोड़ा सा एंगुलर यानी थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें भी जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही होगा, कुछ इस तरह से। और यहाँ हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें वही चीज़ अप्लाई करनी है। हम एक सर्कल ले लेंगे इस तरह से, एक छोटा सर्कल इस तरफ ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम
नेज़ल हॉल ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम साइड व्यू, हल्का सा एंगुलर जो होता है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह कुछ और व्यूज़ देख लेते हैं कि हम और किस किस तरह से नोज़ ड्रॉ कर सकते हैं। ये काफ़ी तिरछा है। एक तो बिल्कुल फ्रंट नोज़ होती है और एक साइड नोज़ होती है। ये उसके बीच वाला पोर्शन है, बीच का व्यू है। जब आप बीच से देखेंगे नोज़ को तो कुछ इस तरह से दिखेगा। लेफ़्ट और राइट दोनों पोर्शन इसमें हल्के हल्के दिखते हैं। इसके बाद हम एक और पोर्शन देख लेते हैं। इसमें भी सिस्टम वही रहेगा। ये शेप भी लगभग इसी की तरह लगेगा, लेकिन इसमें जो है, जो इसके साइड वाला यानी जो लेफ़्ट वाला जो नेज़ल पॉइंट है, नथनी का जो हिस्सा है, वो नहीं दिखाई देगा हमें। कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका अगर हम थोड़ा सा अप व्यू बना रहे हैं नीचे की तरफ से, तो वो भी हम देख लेंगे कि नीचे की तरफ से अगर आप नोज़ बना रहे हैं तो नोज़ का जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपको ऊपर की तरफ एक सर्कल लेना है और राइट और लेफ़्ट एक हिस्सा ले लेना है। ये व्यू एंड व्यू है। ये एंड व्यू से जब आप नोज़ को देखेंगे नीचे की तरफ से तो कुछ इस तरह का प्रोपोर्शन दिखाई देगा आपको। तो नीचे की तरफ से आप जब देखेंगे तो नोज़ कुछ इस तरह की दिखाई देगी, इस तरह का पॉइंट दिखाई देगा। और अगर आप नोज़ को ऊपर की तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो नोज़ का जो शेप है वो कुछ इस तरफ से होगा। सेम दोनों चीज़ में रहेगी, बट इसमें जो दो सर्कल हैं ये थोड़ा ऊपर की तरफ देंगे हम, इसके पैरेलल नहीं देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऊपर की तरफ से अगर आप नोज़ बना रहे हैं तो कुछ
इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जो हमारा मेन चीज़ है वो आपको ध्यान देनी है कि ये जो 3 सर्कल हम ड्रॉ करते हैं इन्हीं का सारा खेल है। ये सर्कल हम जो ड्रॉ करते हैं ये मेन चीज़ है, और उसके बाद ये ट्रायंगल जो हम बनाते हैं कई बार, ये मेन चीज़ है। इससे आप नोज़ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो दोस्तों आई होप इसमें आपको जो बाकी जो चीज़ें थी नोज़ से रिलेटेड वो समझ में आई होंगी। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि जो नोज़ के स्टाइल रहते हैं वो कितने टाइप के नोज़ स्टाइल रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे ही होते हैं, लेकिन मैं उसमें से कुछ आपको बता देता हूँ कि कितने स्टाइल की नोज़ेज़ होती हैं और उसमें डिफरेंट क्या होता है। तो ये जो नोज़ेज़ हैं फ्रंट व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पता लगती, तो इसलिए हम साइड नोज़ लेंगे और उसमें देखेंगे कि जो कितने स्टाइल हैं नोज़ के, उसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। कुछ बहुत ही स्लिम ट्रिम सी नोज़ेज़ होती हैं, जैसा कि इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये नोज़ेज़ जो होती हैं बहुत ही स्लिम टाइप की होती हैं। कुछ इस तरह की। उसके बाद कुछ थोड़ी मोटी नोज़ेज़ होती हैं कुछ लोगों की। फॉर्मेशन सबका सेम ही रहेगा लगभग, ये आप ध्यान रखें। ये जो टिप पॉइंट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, कुछ इस तरह की भी नोज़ होती हैं। और उसके बाद अगला है कुछ तोते जैसी नाक होती है कई लोगों की। तो जिन लोगों की नोज़ ऐसी है वो प्लीज़ बुरा ना माने। इसका जो शेप है वो काफ़ी उभरा हुआ सा रहता है, नोज़ का जो बोन है वो काफ़ी उभरा हुआ सा रहता है। कुछ इस तरह की नोज़ रहती है। ये पॉइंट काफ़ी उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है। कुछ इस तरह। तो ये जो स्टाइल हैं नोज़ के, ये आप जब स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी तरह की नोज़ होती हैं या कितनी तरह की आइज़ होती हैं, कितने तरह के ईयर्स होते हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसके साथ साथ आपको समझ में आता रहेगा। इस तरह की भी होती हैं। और कुछ लोगों की नोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही मोटी होती है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो उसमें ये हमें जो सामने का पॉइंट है काफ़ी बड़ा ही रखना है।
कुछ इस तरह की नोज़ेज़ होती हैं। तो ये दोस्तों मैंने कुछ स्टाइल्स बताए हैं जिस तरह की नोज़ेज़ होती हैं, और इसके भी बहुत सारे वेरिएशन हैं। अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि और कितने तरह के वेरिएशन होते हैं नोज़ में। तो आप स्टडी करते रहिए और स्टडी से ही सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मैं इसी तरह के और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। दोस्तों कई बार बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ, वीडियोज़ लेट अपलोड कर पाता हूँ। बट आप ये ना समझें कि मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं करूँगा, मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा और इसी तरह से नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इसी तरह चैनल को लाइक करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।